नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अलीगढ़ थाना बरला क्षेत्र के अंतर्गत एक वृद्ध ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों ने बताया कि रामजीलाल निवासी ग्राम सुनहरा के यहां पर विद्युत विभाग सब स्टेशन बरला की टीम पहुंची है। मृतक पर घरेलू कनेक्शन पर कुछ बिल बकाया था। वृद्ध को गाली गलौज और FIR करवाकर जेल भेजने की धमकी दी। मृतक परेशान हो गया। टीम के सामने ही रस्सी से घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की खबर सुनते ही गाँव में सनसनी फैल गई है। गाँव वाले मृतक के घर की तरफ दौड़ कर आए और भीख एकत्रित हो गई है। विद्युत विभाग टीम के खिलाफ गांव में आक्रोश व्याप्त है। मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर दोषी विद्युत कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही परिजनों का कहना है कि दोषी विद्युत विभाग कर्मियों का मुकदमा दर्ज हो और सरकार मृतक के परिजनों और को मुआवजा दे। प्रभारी बरला उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अरे फाइल फोटो दे देना। कोई फोटो है रामजीलाल का? चलो मैं दिलवा दूंगा व्हाट्सएप। कौन कर रहा है? बालियान साहब आप आ जाओ, साइन कर दो। हाँ साइन कर दो, आ जाओ। हेलो, मेरा नाम है जी रामचरण सिंह। कहाँ रहते हो? सुनहरा थाना बरला। क्या मामला है रामचरण? ये सब कल बिजली विभाग की टीम गई थी गांव में। इन गांव में आने वाले हमारे चाचा को धमकाया हड़काया और ये तार काटे वीडियो बना रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़े और उनके साथ मारपीट करके भगा दिए। उस आदमी ने डर के मारे फांसी लगा ली। कह रहे कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। छोटे दिल के आदमी थे, सब बहुत गरीब आदमी है। उनका झोंपड़ी में रहना बसना है। देख रहे हैं आप जाके। क्या नाम था जो खत्म हुआ? उनका नाम है जी रामजीलाल। उम्र कितनी होगी? उम्र करीबन की 60 वर्ष 58-60 के लगभग है। क्यों लगाई फांसी? क्या लगा? वो बता रहे थे बिजली वाले कि तुम पे बिल है और बिल तो ज्यादा नहीं, 2-3 हजार रुपए बिल है, लेकिन वो बता रहे थे कि 20,000 50,000 ऐसे धमका रहे थे। और वो वैसे आदमी तो उनने सब फांसी लगाई, उनको सामने फांसी लगाई है और हमने उनको देखा रहा तो वो भाग गए बिजली वाले वहां से। अब आप लोग कहाँ पे आए और क्या कर रहे हैं? हम साहब यहाँ बल्ला फीटर पे आए हैं। या धंधा दे रहे हैं या रोक बांध कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। या हमको न्याय चाहिए। यहाँ पर बॉडी भी आप ले आए बिजली घर? बॉडी गार्ड। हाँ साहब। कब तक आप लोग रहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर जब तक हम रहेंगे 1 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 1000 दिन लगा, हम अपनी यहाँ पे हत्या कर लेंगे। हमको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। हमको इनका मुआवजा चाहिए और इनके बिजली विभाग के साथ वो नाम जो है FIR चाहिए हमें। मुकदमा दर्ज होगा। इनका साहब ये परिवार है, देखो ये कैसे बच्चे पलेंगे जब मर जाएगा ये है। हाँ तो ये परिवार है साहब उनका। मैं उनका खास भतीजा रामचरण सिंह, भतीजा हूँ साहब मैं। एक यहाँ पर बरला थाना अंतर्गत ग्राम सुनहरा में रामजीलाल, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के करीब है, वो अभी कल जो है उनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें गांव वाले लोगों का कहना है कि उनके द्वारा खुदकुशी करके मृत्यु हुई है। हालांकि उसको पुलिस ने तत्परता के साथ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, इसके साथ ही कुछ लोगों का, उनके परिजनों का ये कहना है कि जो बिजली विभाग की टीम वहां पर गई थी और उनके द्वारा कुछ वसूली की कार्रवाई की गई, उससे भी वो कुछ हद तक जो थे वो दुखी हुए थे। ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसको लेकर उन लोगों में आक्रोश था। आज मैं थाना अध्यक्ष के द्वारा बताए जाने पर मेरे द्वारा गांव में आकर उन लोगों को समझाया बुझाया गया और उसके बाद वो लोग अपना अगली कार्रवाई के लिए तैयार हुए। और ये भी कहा गया है कि आप अपनी तहरीर दे दें और इसकी जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जैसे FIR वगैरह लिखी जानी। और अगर कहीं भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों का कुछ ऐसा दोष है तो उनके सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में इंडो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया। 10 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को 1 लाख इनाम और उपविजेता टीम को 51,000 और मैन ऑफ द सीरीज 1 बाइक इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी क्रिकेट खेल कर खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाया है। पिछले 3 सालों से हो रही है क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजकों का कहना है कि इनका उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है, जिसमें यहाँ के युवाओं ने खेल का
बढ़ावा दिया जा सके। वहीं इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करके पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि खेल का बढ़ावा देने हमेशा कटिबद्ध है। इस जिले में खेल के विकास के लिए खेल के कई जगह मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? पीछे आप लोग नीचे पीछे बजाएंगे सब लोग कोशिश के लिए अपने गेंदबाजी की विकेट की तरह रस्ताओं में बहुत ही बॉल को रन नहीं आएंगे। स्कोर बोर्ड पर लगे एक रन बिना किसी नुकसान के। बॉल में इस वक्त बहुत ही बढ़िया मुकाबला इस मैदान में। विकास शर्मा लेकर बाहरी किनारा बहुत ही बढ़िया शॉट रानी दिशा में मौजूद है। तीसरे धारे के अंदर रोहितन की मांग की है 20 बिटवीन विकेट। और इनकी तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके ऊपर के साथ कप्तान ने एक बात टैग से टकराई थी। बहुत हल्की सी अपील कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ आउटसाइड इनके पास में गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा गिराने जी की तरफ बॉल रही थी। बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स पर। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन कर रहे इतना बड़ा टूर्नामेंट का, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है। बहुत पहले क्रिकेट तो होता था, टीमें यहाँ रहती थी, चलती हुई थी। बीच में ये एकदम गायब हो गया, क्रिकेट का खेल का बंद हो गया। तो एक पहल किया गया है कि जिससे खेल का विकास हो, बच्चे यहाँ बढ़िया खेलें, बाहर जाएँ। क्या क्या नाम दे रहे हैं बच्चों को? अब इसमें तो विजेता टीम को 1 लाख रुपये है, विजेता को 51,000 है, महिला का एक मोटरसाइकिल। कितने सालों से कार्यक्रम करवा रहे हैं? तीसरा वर्ष है। पिछड़ा जिला सिद्धार्थनगर है, यहाँ खेल के विकास के लिए कोई भी सार्थक पहल अभी तक नहीं हुई है। क्या पहले तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब इसको पिछड़ा जिला ना कहा जाए। सिद्धार्थनगर विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। यह ऐसा जिला है जो 2-2, 3-3 राष्ट्रीय राजमार्ग अब इस जिले से होकर गुजर रहे हैं। अभी अभी एक नए स्टेट हाईवे की घोषणा हुई है, ये बांसी इटवा से होकर के बिस्कोहर और तुलसीपुर जाने वाला। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेंटर यहाँ बन गया, सेंट्रल स्कूल यहाँ बन रहा है। जिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी बात सही है कि खेल के क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। जिला मुख्यालय पर हमारे एक स्टेडियम है, उसको सुसज्जित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसमें सुधार हो रहा है। अभी इटवा में भी एक मिनी स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से स्वीकृत करके भारत सरकार को भेज दिया है। इस मैदान पर हम लोग आते रहते हैं, कई सारे कार्यक्रम भी होते हैं। आज यहाँ पर इस इंडो नेपाल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन समिति के अध्यक्ष उमेश जी और इनके अन्य सभी पदाधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस मैदान को एक अच्छे स्टेडियम के रूप में डेवलप करना चाहिए, इसका सुंदरीकरण और सुसज्जीकरण होना चाहिए। मैं यहाँ से लौटते ही उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय खेल मंत्री जी से बात। नगर पंचायत औरास में नवनिर्मित गौशाला में रखी गई गौवंशों को गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा रात्रि में गौशाला से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी तो वह सभी किसान एकत्रित होकर गौशाला के कर्मियों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में जमकर झड़प होने लगी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह से कह सुनकर शांत करवाया। नगर के किसानों ने नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार पर गौवंश पर रात में छोड़ने का आरोप लगाते हुए किसानों ने बताया कि उनकी खड़ी गेहूं की फसलों को गौवंश लगातार नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें इन लोगों द्वारा इन जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जबकि एक सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी ने सभी गौशाला संचालकों को निर्देशित किया था कि जिस गौशाला की गौवंश छुटा पाई गई तो उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन कर्मचारियों को जिलाधिकारी व आदेश सिर्फ हवा ही लग रहा है।
आप लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए थे? एकत्रित साहब में इसलिए होते कि हम लोग किसान आदमी है भाई, जानवर यहाँ दिन में पहन जाओ रात में ये लोग निकाल देते, इसलिए एकत्रित हुए हैं। अच्छा, मतलब रात में जो है निकाल देते हैं लोग, यहाँ के टाउनरे कर्मचारी लोग जो है निकाल देते, चेयरमैन और योगी मिली भगत से। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जानवर जितने छुट्टा जानवर है वो सारे जानवर इसमें बंद किए जाए। अच्छा, सारे बंद किए जाए? जी हाँ। अच्छा, जबकि ईओ साहब से बात की, ईओ साहब ने बताया कि जो इनको हम व्यवस्थित करने में लगे हुए, मुझे समय चाहिए। समय सर जो है 3 महीने से वो समय ही तो मांग रहे हैं। अच्छा, 3 महीने से तो उनको हम समय ही दे रहे हैं। तो मतलब पशुओं को जो है छूट दिया जाता है। जी, जानवर आज जो है क्या हुआ, 50-60 जानवर आज ही अभी निकाल दिए गए हैं। अच्छा, उसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं? तो पुलिस आई, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि भाई आप लड़ाई और झगड़ा न करिए, और जो है तो जानवर जितने अंदर हो चुके इतने आज रखो, इसके बाद दूसरे दिन और जानवर जो है वो